नमस्कार, डिजिटल लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आज बात होगी पटना में गोपाल खेमका की हत्या के बाद जो सवाल उठे हैं उसके बारे में। लेकिन पहले इस घटना के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। दरअसल 4 तारीख को रात 11:40 पर गोपाल खेमका की हत्या उनके घर के बाहर कर दी गई, और वो भी उस वक्त जिस वक्त वो अपने घर में घर पहुंच रहे थे। अपने घर के मेन गेट पर जब उनका गार्ड दरवाज़ा खोलने के लिए उठता है, वो अपने गार्ड को गाड़ी से इशारा करते हैं। इतने में ही बाइक सवार जो आरोपी है, जो बदमाश है, वो उनका इंतजार कर रहा था। वो उनके नज़दीक आता है, उनके मिरर पर नॉक करता है, और जैसे ही गोपाल खेमका अपना गाड़ी का जो शीशा है उसे नीचे करते हैं, सामने से उन्हें गोली मारी जाती है, सर में उन्हें गोली मारी जाती है। जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उन्हें डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। एक सीसीटीवी सामने आया है इस पूरी घटना का, और उसमें साफ तौर पर देखा गया, आप देख रहे होंगे ये सीसीटीवी, जिसमें महज 2 मिनट लगे हैं, 2 से 3 मिनट लगते हैं। जब आरोपी जाता है, उनकी जो विंडो है उस पर नॉक कर कर उनसे कुछ बात करने की कोशिश करता है, तो गोपाल खेमका को लगता है कि शायद वो उनसे कुछ कहना चाहता है, उसे कुछ काम है, और जैसे ही वो अपने गाड़ी का जो विंडो मिरर है उसे नीचे करते हैं, वो उन्हें शूट कर देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब इस मामले में अभी तक जांच में क्या पता चला है? सीसीटीवी सामने आया जिसमें आरोपी भागता हुआ दिखाई दिया, तो अब उसमें ये तलाश किया जा रहा है कि ये कौन है, कहां से आया था। बाइक का नंबर अगर दिख जाता है तो ये भी जांच का विषय है। इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। जब ये घटना घटी उसके बाद फॉरेंसिक की जो टीम है वो भी घटनास्थल पर पहुंची थी, ताकि तमाम जो सबूत हैं उन्हें जुटाया जा सके। ये घटना क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों ये कहा जा रहा है कि बिहार के आने वाले चुनाव में क्या एक बार फिर से क्राइम यानी अपराध का जो मुद्दा है वो सबकी जुबान पर रहने वाला है? क्योंकि इस घटना के बाद से कई सवाल खड़े होते हैं। एक तो पप्पू यादव ने इस घटना को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन पर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये कितनी हल्की बात हो गई है अपराधियों के लिए, कोई भी बीच में आता है, किसी को भी गोली मारकर चला जाता है। इसी को लेकर जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने भी इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसी के साथ जो बीजेपी है, उस बीजेपी की तरफ से, पार्टी नेताओं की तरफ से पार्टी फोरम पर भी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। लेकिन गोपाल खेमका जो हैं वो क्यों टारगेट पे आए, अब सवाल ये बना है, इसे समझिए। दरअसल वो एक उद्योगपति हैं, वो बीजेपी से उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि उन्हें टारगेट कर कर मारा गया। वो पेशे से व्यवसायी हैं, मेघद अस्पताल के मालिक हैं, और उनकी जो सामाजिक हैसियत है वो बैंकीपुर क्लब के निदेशक हैं, और बीजेपी से जुड़े एक प्रमुख कारोबारी भी हैं। और पटना के व्यापारी वर्ग और बीजेपी सर्कल में उनकी अच्छी पकड़ है, यानी व्यापारी वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन क्यों कहा जा रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, और ये कोई पुराना मामला यानी पुरानी रंजिश भी हो सकती है? क्योंकि गोपाल खेमका के बेटे का कत्ल भी ठीक इसी तरह से पब्लिक के बीच में किया गया था। उनका जो कत्ल है वो 2018 में किया गया था, हाजीपुर में, यानी पटना से बहुत पास में। उनके बेटे का नाम गुंजन है, जिसका मर्डर हुआ था, और आरोपी अभिषेक वर्मा, जिसे बाद में गोली मार दी गई थी, उसका भी मर्डर हो गया था। वो कहीं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, जिस दौरान उसे गोली मारी गई। अब सबसे बड़ी बात यह है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि जंगल राज को लेकर बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती थी। लालू यादव के शासन में कहा जाता था कि जंगल राज को खत्म कर देंगे, और नीतीश जब सत्ता में आ रहे थे, लगातार वो वहाँ के हालांकि मुख्यमंत्री बने हुए हैं, पिछले 15 सालों में भी उन्होंने ये कहा, वो जंगल राज को भुनाते रहे, वो लालू पर निशाना साधते रहे। लेकिन अब क्या ये पासा उल्टा पड़ सकता है? क्या ऐसा हो सकता है वो तेजस्वी यादव जो बिहार का युवा चेहरा है, वो पप्पू यादव जो अपनी बयानबाजी से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, उनका अपना भी एक कैडर है, और जब विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो उनका अपना एक बड़ा दमखम है जो वहां पर कई सीटों पर नजर आता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार के चुनाव में जो अपराध है वो एक बड़ा मुद्दा होने वाला है? ये इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले भी जो एक हत्या का मामला सामने आया था, जिसको तेजस्वी यादव ने बड़े एग्रेसिवली उन्होंने कहा था कि कैसे आप देखिए निर्दोषों की हत्या होती है, कोई सरेआम आता है, कोई बाइक पर होता है तो उसे गाड़ी कुचल जाती है, और कभी किसी को ट्रक से टक्कर हो जाती है। तो ये आपको समझना होगा कि ये सारे आपराधिक मामले हैं, तेजस्वी यादव ने कहा था। अब
तेजस्वी यादव क्या इस मुद्दे को भुना पाएंगे? क्या वो एग्रेशन, क्योंकि 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बीजेपी को नेक टू नेक फाइट दी थी, उन्होंने अपने मुद्दों को जन जन तक पहुंचाया था, और वो महिला वोटर जो नीतीश कुमार की खासतौर पर एक मजबूत वोटर मानी जाती हैं, आधी आबादी की मैं बात कर रही हूं, तो क्या उनका डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ, वो डाइवर्ट हुई तेजस्वी यादव की तरफ? और क्या इस बार भी ऐसा होगा? तो देखना होगा कि इस बार बिहार चुनाव में जो मुद्दे होंगे, क्या उसमें यह मुद्दा एक महत्वपूर्ण हो सकता है? क्या इसे लेकर किसी पार्टी को फायदा हो सकता है? क्या तेजस्वी यादव बतौर विपक्षी नेता बीजेपी को घेरने में, नीतीश सरकार को घेरने में सफल रहेंगे? ये हमें देखना होगा। लेकिन उसी के साथ देखिए, इस मामले ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर बिहार में सवाल तो खड़े किए हैं कि किसी तरह से दिन दहाड़े एक व्यापारी को गोली मार दी जाती है, बाइक सवार फरार हो जाता है और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिलता। तो ये गुत्थी सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है। अब एसआईटी इस मामले को कब तक सुलझाती है, इंतजार इस बात का है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल एक और नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। बिहार की राजधानी पटना में सरकार के पुलिस प्रशासन के मुख्यालय के नाक के नीचे सबसे पॉश एरिया में इस तरह एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हो जाती है, और लगातार श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये तो गोली मार सरकार हो गया बिहार में, और आदरणीय नीतीश कुमार जी अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहे। ये सरकार पूरी तरह से बिहार में अराजक स्थिति हो गई, चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा है। ये सरकार की विदाई से ही बिहार की भलाई होगी। अब अपराधी राज, गुंडा राज जो होता है वो बिहार में कायम हो गया। अपराधियों का मनोबल देखिए किस तरह से पॉश एरिया में गांधी मैदान से सटे इतने बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में सीधे गोली मार देते हैं। 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंच रही है। ये क्या हाल कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी। अब बिहार की जनता को नहीं चाहिए नीतीश कुमार या अपराधी गुंडा राज वाली सरकार। अब बिहार तेजस्वी सरकार के लिए है तैयार। ये कौन सा राज आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, इसे किस राज की संज्ञा दी जाए? इसे राक्षस राज, महाजंगल राज, अपराधी राज नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? क्या बीत रही होगी उस परिवार पे, खेमका जी के परिवार पे। कल सिवान, फिर देर रात ये घटना होती है। मतलब सरकार नाम की कोई चीज है? मैं तो अब यहां किसी से सवाल ही नहीं करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप विदेश दौरे से लौट के आए, माननीय गृह मंत्री जी, ये हो क्या रहा है? कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर मैं सच में कहूं तो हत्यारों ने यह सोच लिया है कि सरकार उनकी है, वो जो चाहे जब चाहे कर गुजरे। राज्य का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है। जाके बताइए उन परिवारों को हम सरकार हैं। शर्म आनी चाहिए। क्या बना के रख दिया है बेटों को। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।